हाँ, गिवन क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दे रखा है और 4 ऑप्शंस हैं, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं। एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है कि A = 40 डिग्री पे लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट फ्रॉम सरफेस PR। पहला ऑप्शन में लाइट बाहर निकल जा रही है और ये वैल्यू दे रखा हुआ है 40 डिग्री पे, और एक 80 डिग्री पे विल बी रिफ्लेक्टेड एट सम हायर एंगल्स, लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड। ओके, और 92 डिग्री है। तो कुल मिलाकर के हमें इस वाले सरफेस पे चेक करना है कि लाइट बाहर जाएगी या अंदर रह जाएगी। ओके, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। हालांकि इसका क्लासरूम में हम लोग डेरिवेशंस भी कराते हैं, तो थोड़ा डिटेल में इसे सॉल्व करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी इसमें। तो ये रहा इंसिडेंट एंगल। ओके, और वापस से रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे स्ट्राइक करेगी सेकंड सरफेस पे, तो ये रे रिफ्लेक्ट कर जाए कम्प्लीटली फ्रॉम द PR। इसके लिए ज़रूरी है कि ये वाली जो R2 की वैल्यू है, R2 की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए। और गिवन क्वेश्चन के लिए क्रिटिकल एंगल हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। C = साइन इनवर्स 1/√2। ओके, तो C = 45 डिग्री। तो इस प्रिज्म के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो 45 डिग्री है। ओके, ठीक है, गुड। नाउ आगे यूज़ कर लेंगे 45 डिग्री को। तो अब वापस इस कंडीशन पे आ जाते हैं। R2 की मिनिमम वैल्यू C से ज़्यादा होनी चाहिए, और R2 को हम लोग लिख सकते हैं A - R1। R1 मतलब कौन सा, ये वाली वैल्यू R1, और ये I है R1 क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, फिर ग्रेटर देन C, है ना। R2 जब मिनिमम होगा तो A में मैक्सिमम माइनस होना चाहिए, तो R1 की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। ओके, R1 मैक्सिमम कब होगा, R1 मैक्सिमम तब होगा जब I मैक्सिमम होगा, है ना। I मैक्सिमम होगा, इंसिडेंट एंगल मैक्सिमम होगा ये वाला। ऐसा कैसे हुआ, ऑफ कोर्स साइन रूल से, कि यहाँ पे इस सरफेस के लिए 1 × sin I = μ sin R1। तो R1 मैक्सिमम होने के लिए, ये मैक्सिमम होने के लिए I मैक्सिमम होना चाहिए। और I की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर है, I की मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 90 डिग्री हो सकती है ना। इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री हो सकती है, एंड 4 I मैक्सिमम = 90 डिग्री। और जब I मैक्सिमम 90 डिग्री होगा तो R1 C के बराबर हो जाएगा। कैसे, ऐसे देख लो, ये अगर 90 डिग्री होगी तो ये जो होगा R1 वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये पता चल गया कि R1 क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा A - C > C। तो A की वैल्यू ग्रेटर देन 2C होना चाहिए। ये कंडीशन आ जाए किसके लिए, फॉर नो इमरजेंस, है ना। ये आ गया, ये ग्रेटर देन 2C। तो C की वैल्यू कितनी, जरा देख लो आप, C की वैल्यू है 45 डिग्री। तो फॉर नो इमरजेंस ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस PR, A शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो C ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया, C ऑप्शन करेक्ट हो गया। लाइट इंसिडेंट एट ऑल एंगल्स विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगा लाइट, है ना। ओके, अब हमें A और B चेक करना है, तो हम ये वाला कंडीशन चेक कर लेते हैं कि कब लाइट इमर्स कर जाएगी। लाइट जो है इससे इमर्स कर जाएगी, किस कंडीशन में इमर्स कर जाएगी, तो ये जो R2 एंगल है, R2 एंगल जो है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, सॉरी लेस देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो R2 की मैक्सिमम वैल्यू अगर C से कम हो जाए तो लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट कर जाएगी फ्रॉम द सरफेस PR से।
R2 की मैक्सिमम वैल्यू के लिए A माइनस R1, तो R1 की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। ओके, और R1 की मिनिमम वैल्यू होने के लिए I की मिनिमम वैल्यू चाहिए। R1 मिनिमम फॉर R1 मिनिमम I शुड बी मिनिमम, राइट। एंड I मिनिमम कितना हो सकता है, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ये इंसिडेंट एंगल, ये I मिनिमम कितना हो सकता है बच्चों, I मिनिमम 0 हो सकता है ना कि नहीं, I मिनिमम 0 हो सकता है। तो ये हो गया ये I मिनिमम, तो I मिनिमम कितना हो गया 0 लेस देन C। तो A की वैल्यू C से कम होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो लाइट बाहर चली जाएगी, PR को क्रॉस कर जाएगी। ओके, एंड वी नो C की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। तो अगर A की वैल्यू 45 से कम हो जाए, तो A की वैल्यू अगर 45 से कम हो जाए तो बाहर चली जाएगी रे। तो लाओ ऑप्शन ज़रा चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री में 45 से कम है तो रिफ्रैक्ट कर जाएगी, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। और बच गया A = 80 डिग्री। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा लेते हैं, बच्चों। अब ज़रा देखो, A = 2C हो गया और A = C हो गया, A > 2C, ये वाला सिचुएशन हो गया इधर वाले में। तो ये तो नो इमरजेंस का सिचुएशन है, राइट, नो इमरजेंस का सिचुएशन है। और अगर A < C हो गया तो इधर वाला सिचुएशन हमारा है रिफ्रैक्शन वाला सिचुएशन है, राइट। और बीच में जो ये एंगल बच गया C से 2C के बीच में, इसमें डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। रे जो है बाहर भी जा सकती है, रे अंदर भी रह सकती है। तो ये तो 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो अगर इनके बीच में अगर A की वैल्यू लाई करे तो लाइट में इमर्ज, लाइट में नॉट इमर्ज। सो द ऑप्शन 2 इज और 80 डिग्री, और 80 डिग्री लाइज बिटवीन 45 डिग्री and 90 डिग्री। सो the option B will be right. So it's a very good question. And the option D is whatever is the value of A, light definitely emerge. No, it's false. It false. So this is the complete solution of this good problem.